कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। हवाएं किसी अनकहे संदेश को लेकर चल रही हैं। कलकत्ता की गलियों में शांति है, लेकिन इस शांति के गर्भ में एक ऐसी चेतना जन्म लेने वाली है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को भारत की आत्मा से परिचित कराएगी। ये केवल एक बालक का जन्म नहीं था, ये आत्मविश्वास, सेवा और सनातन चेतना का अवतरण था। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आज हम उसी युग पुरुष की कहानी सुनने जा रहे हैं, स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का जन्म, बर्थ एंड अर्ली हिस्ट्री। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। ये दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि भारत के बौद्धिक पुनर्जागरण का आरंभ था। जन्मस्थान कलकत्ता, तत्कालीन कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी। जन्म नाम नरेंद्र नाथ दत्त। उनका जन्म एक संस्कारी, शिक्षित और आध्यात्मिक वातावरण में हुआ, जिसने आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। माता पिता का परिचय। पिता विश्वनाथ दत्त, पेशे से एक प्रतिष्ठित वकील, अंग्रेजी साहित्य, दर्शनशास्त्र और तर्कशास्त्र में गहरी रुचि, उदार सोच और तार्किक दृष्टिकोण। माता भुवनेश्वरी देवी, अत्यंत धार्मिक, सरल और करुणामयी। रामायण महाभारत की कथाएं सुनाकर बालक नरेंद्र के मन में वीरता, त्याग और सत्य के संस्कार बोए। कहा जाता है कि भुवनेश्वरी देवी ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि उन्हें एक महान आत्मा संतान के रूप में प्राप्त हो, और वही संतान आगे चलकर विवेकानंद बनी। बाल्यकाल और स्वभाव। नरेंद्रनाथ बचपन से ही असाधारण थे। निडर, तीव्र बुद्धि, सत्य की खोज में बेचैन। वे प्रश्न पूछते थे, क्या ईश्वर सच में है? क्या किसी ने उन्हें देखा है? यही प्रश्न उन्हें साधारण जीवन से अलग करता गया। शिक्षा, एजुकेशन ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की शिक्षा आधुनिक और पारंपरिक दोनों का सुंदर संगम थी। प्रारंभिक शिक्षा, घर पर ही संस्कृत, बांग्ला और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। संगीत में भी गहरी रुचि, विशेषकर शास्त्रीय संगीत। औपचारिक शिक्षा, मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन कलकत्ता, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। उन्होंने जिन विषयों का अध्ययन किया, दर्शनशास्त्र, इतिहास, तर्कशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य, सामाजिक विज्ञान। वे कांट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे पश्चिमी दार्शनिकों से परिचित थे, और साथ ही उपनिषद, वेदांत और गीता उनके चिंतन की आत्मा थे। ज्ञान की प्यास और गुरु की खोज। इतनी शिक्षा के बाद भी नरेंद्र के मन की प्यास शांत नहीं हुई। वे एक ऐसे गुरु की तलाश में थे जो कह सके, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। और यही खोज उन्हें आगे चलकर रामकृष्ण परमहंस तक ले जाती है। नरेंद्रनाथ दत्त पढ़ने में असाधारण थे, ये तो सब जानते थे, लेकिन जो बात उन्हें अलग बनाती थी वो थी असंतोष। ज्ञान पाने के बाद भी मन की बेचैनी। कॉलेज के दिनों में नरेंद्र दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र और पश्चिमी विचारधाराओं में डूबे रहते। कांट, हेगल, स्पेंसर, मिल, इन सब को पढ़ते पढ़ते उनके भीतर एक सवाल और गहरा होता गया कि अगर ईश्वर है तो क्या वो केवल किताबों में है? वे ब्रह्म समाज से भी जुड़े, जहां ईश्वर की निराकार अवधारणा पर चर्चा होती थी, लेकिन वहां भी उन्हें अनुभूति नहीं मिली, केवल बहस मिली। नरेंद्र हर संत, हर विद्वान से एक ही प्रश्न पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? अधिकांश लोग चुप हो जाते, कुछ दर्शन समझाने लगते, पर कोई भी निडर होकर हाँ नहीं कहता। और यहीं से कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। दक्षिणेश्वर की ओर पहला कदम, नियति का बुलावा। साल था 1881। किसी ने नरेंद्र से कहा, दक्षिणेश्वर में एक संत हैं, रामकृष्ण परमहंस। वे कहते हैं कि उन्होंने ईश्वर को देखा है। ये वाक्य नरेंद्र के भीतर बिजली की तरह गिरा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, गंगा की धारा, घंटियों की आवाज़, धूप अगरबत्ती की सुगंध, और उसी परिसर में एक साधारण कदकाठी वाला व्यक्ति, आंखों में असीम करुणा और चेहरे पर बाल सुलभ सरलता। यही थे रामकृष्ण परमहंस। पहली मुलाकात, प्रश्न और उत्तर का ऐतिहासिक क्षण। नरेंद्र बिना किसी भूमिका के सीधे पूछ बैठे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बिना एक पल सोचे उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को वैसे ही देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप से। ये उत्तर नरेंद्र के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। पहली बार किसी ने दर्शन नहीं, अनुभव की बात की थी।
लेकिन नरेंद्र तुरंत शिष्य नहीं बने। वे तर्क करते, बहस करते, प्रश्नों की बौछार करते। रामकृष्ण बस इतना कहते, सब कुछ अनुभव से समझ में आएगा। गुरु शिष्य संवाद, तर्क बनाम अनुभूति। नरेंद्र अक्सर रामकृष्ण से बहस करते। मूर्ति पूजा पर प्रश्न, भावावेश पर आपत्ति, समाधि की अवस्था पर शंका। रामकृष्ण कभी नाराज नहीं हुए। वे कहते, तुम्हारी बुद्धि तेज है, इसलिए ईश्वर तुम्हें देर से मिलेगा, पर जब मिलेगा तो पूरी दुनिया को रोशन करेगा। धीरे धीरे नरेंद्र ने अनुभव किया कि रामकृष्ण के पास ज्ञान नहीं, साक्षात्कार था। एक दिन ध्यान के दौरान रामकृष्ण ने नरेंद्र को अद्वैत की अनुभूति कराई, जहां मैं और तुम का भेद मिट गया। नरेंद्र कांप उठे। उनका अहंग, उनका तर्क सब पिघलने लगा। शिष्यत्व की शुरुआत, नरेंद्र से विवेकानंद बनने की राह। इसके बाद नरेंद्र नियमित रूप से दक्षिणेश्वर आने लगे। रामकृष्ण उन्हें प्यार से नरेन कहते। रामकृष्ण जानते थे ये साधारण शिष्य नहीं, भविष्य का विश्व गुरु है। उन्होंने नरेंद्र को सिखाया, अद्वैत वेदांत, सर्वधर्म संभाव, सेवा ही साधना है। वे कहते, जीव सेवा ही शिव सेवा है। यहीं से नरेंद्र की दिशा बदली। अब लक्ष्य केवल मोक्ष नहीं, बल्कि मानवता का उत्थान था। गुरु का अंतिम संदेश और उत्तरदायित्व। 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने देह त्यागी। जाने से पहले उन्होंने नरेंद्र के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मेरा काम अब तुम्हें करना है। ये केवल आशीर्वाद नहीं, ये मिशन था। नरेंद्र रो पड़े, लेकिन उसी क्षण भीतर एक अद्भुत शक्ति जाग उठी। यहीं से जन्म हुआ स्वामी विवेकानंद का। गुरु के जाने के बाद अंधकार, संघर्ष और भीतर की आग। 1886 दक्षिणेश्वर अब सूना था। रामकृष्ण परमहंस का शरीर चला गया था, लेकिन उनके शब्द, उनकी दृष्टि अब नरेंद्र के भीतर जल रही थी। नरेंद्र अब भी गृहस्थ थे। घर में माँ थी, भाई बहन थे, लेकिन पिता के देहांत के बाद घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। वे नौकरी की तलाश में भटके, वकीलों के दफ्तर, अंग्रेज अफसरों के घर, लेकिन कहीं स्थायी काम नहीं मिला। रात को माँ के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते और अकेले में रोते। यहीं से नरेंद्र ने समझा, जिस भारत में करोड़ों भूखे हैं, वहाँ केवल अपने परिवार के लिए जीना भी अधूरा है। संन्यास का क्षण, जब मैं समाप्त हुआ। रामकृष्ण के अन्य शिष्य, राखाल यानी स्वामी ब्रह्मानंद, शशि यानी स्वामी रामकृष्णानंद, तारक यानी स्वामी शारदानंद, सब मिलकर कलकत्ता के बरानगर मठ में रहने लगे। वहीं एक दिन गंगा के किनारे शांत वातावरण में नरेंद्र ने निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब मेरा जीवन केवल मेरा नहीं रहा। उन्होंने औपचारिक संन्यास लिया और नया नाम धारण किया, स्वामी विवेकानंद। अब वे केवल नरेंद्र दत्त नहीं थे, वे रामकृष्ण के विचारों के वाहक थे। संन्यास का अर्थ उनके लिए जंगल जाना नहीं था, संन्यास का अर्थ था स्वार्थ का त्याग। भारत भ्रमण का संकल्प, किताबों का ज्ञान काफ़ी नहीं था। विवेकानंद को रामकृष्ण की एक बात बार बार याद आती थी, पहले भारत को जानो। उन्होंने सोचा, मैं वेदांत की बात दुनिया को कैसे समझाऊं जब मैंने अपने देश को ही नहीं समझा। और फिर एक दिन बिना किसी योजना के, केवल एक लंगोट, एक कमंडल और रामकृष्ण का नाम लेकर वे निकल पड़े भारत भ्रमण पर। पैदल भारत यात्रा, असली भारत से साक्षात्कार। विवेकानंद ने भारत को राजमहलों से नहीं, झोपड़ियों से देखा। वे गए उत्तर भारत के गांव, राजस्थान के रेगिस्तान, दक्षिण के मंदिर, बंगाल और बिहार की गलियां। वे राजाओं के यहाँ भी रुके और भिखारियों के साथ भी सोए, और हर जगह उन्होंने एक ही दृश्य देखा, गरीबी, अज्ञान, छुआछूत, भूख। दलित और गरीब भारत, दरिद्र नारायण का जन्म। एक जगह उन्होंने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे भूखा पड़ा है। लोग उसे छूने से डर रहे थे क्योंकि वह नीची जाति का था। विवेकानंद रुके, उन्होंने स्वयं उसे पानी पिलाया, खाना दिया। तब उनके मुंह से निकला, यही मेरे नारायण है। यहीं से जन्म हुआ उस महान विचार का, दरिद्र नारायण का। विवेकानंद ने कहा, जिस ईश्वर को तुम मंदिर में खोजते हो वो इन भूखों में बसता है। पहले इनकी सेवा करो, यही सच्ची पूजा है। उन्होंने देखा, लोग पूजा में घंटों बिताते हैं, लेकिन पास बैठे भूखे बच्चे को नहीं देखते। विवेकानंद भीतर से टूट गए। भारत की कमजोरी की पहचान। भारत भ्रमण ने उन्हें 3 बड़ी सच्चाइयां सिखाईं। नंबर 1, गरीबी सबसे बड़ा धर्म संकट है। भूखा आदमी दर्शन नहीं सुन सकता। नंबर 2, शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित है, जनता अज्ञान में जी रही है। नंबर 3, आत्मविश्वास खत्म हो चुका है,
लोग खुद को कमजोर समझने लगे हैं। उन्होंने कहा, भारत को धर्म की नहीं, शक्ति की जरूरत है। राजाओं से संवाद, सेवा का संदेश। कई रियासतों में राजाओं ने विवेकानंद का सम्मान किया, लेकिन वे कभी चापलूसी नहीं करते थे। एक राजा ने पूछा, स्वामी जी आपको क्या चाहिए? विवेकानंद ने उत्तर दिया, अपने लोगों के लिए स्कूल खोलिए, अस्पताल बनवाइए। वे राजाओं को बताते, आपका वैभव तब तक व्यर्थ है जब तक आपकी प्रजा भूखी है। समुद्र के किनारे ध्यान, भारत के लिए रोना। कन्याकुमारी के पास समुद्र के किनारे विवेकानंद एक चट्टान पर बैठकर 3 दिन ध्यान में लीन रहे। उन्होंने भारत का अतीत देखा, गौरवशाली, वर्तमान देखा, दुखद, और भविष्य का संकल्प लिया, मैं भारत को जगाऊंगा। कन्याकुमारी जहां संकल्प जन्मा, समुद्र, 3 दिशाओं से उठती लहरें, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, और उनके बीच एक अकेली चट्टान। विवेकानंद वहीं बैठे थे, 3 दिन 3 रातें, बिना भोजन, बिना नींद, ध्यान में। उन्होंने भारत का भूत देखा, ऋषियों की भूमि, ज्ञान का दीप। उन्होंने भारत का वर्तमान देखा, भूख, अज्ञान, जाति भेद, भय। और फिर उन्होंने भविष्य देखा, एक जागा हुआ भारत। यहीं इसी चट्टान पर उन्होंने मन ही मन कहा, मैं भारत को जगाऊंगा, मैं भारत की आत्मा को दुनिया के सामने रखूंगा। ये कोई भावुक नारा नहीं था, ये जीवन समर्पण था। आज इसी चट्टान पर बना है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो दुनिया को बताता है कि एक व्यक्ति का संकल्प इतिहास बदल सकता है। भारत को जगाने की रणनीति, पहले आत्मविश्वास। कन्याकुमारी से उठते हुए विवेकानंद ने तय किया, भारत को शिक्षा चाहिए, गरीब को सम्मान चाहिए, धर्म को सेवा से जोड़ना होगा। उन्होंने कहा, जब तक गरीब मजबूत नहीं होगा, भारत मजबूत नहीं हो सकता। यहीं से उनका मंत्र स्पष्ट हुआ, दरिद्र नारायण की सेवा ही सच्चा धर्म है। पर प्रश्न ये था, दुनिया सुनेगी कैसे? भारत गुलाम था, भारतीयों की बात कोई नहीं सुनता था। विवेकानंद समझ गए, अगर भारत को जगाना है तो दुनिया का ध्यान भारत की ओर मोड़ना होगा। और तभी आया एक अवसर, विश्व धर्म संसद, शिकागो, 1993। शिकागो जाने का संघर्ष, संकल्प की परीक्षा। शिकागो जाना आसान नहीं था, पैसे नहीं थे, निमंत्रण पत्र नहीं था, पासपोर्ट व्यवस्था जटिल थी, कई जगहों पर उन्हें भिखारी समझकर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन विवेकानंद रुके नहीं। कुछ भारतीय राजाओं और समर्थकों ने सहायता की, खासकर मैसूर और खेतड़ी के महाराजा ने। यही नहीं, अमेरिका पहुंचकर भी उन्हें सम्मेलन में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उनके पास आधिकारिक पहचान पत्र नहीं था। वे एक पुस्तकालय में बैठे थे। एक अमेरिकी प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने उनसे बातचीत की। विवेकानंद के ज्ञान से प्रभावित होकर उन्होंने कहा, आप किसी संस्था के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि स्वयं भारत के प्रतिनिधि हैं। और उन्होंने प्रवेश की व्यवस्था करवाई। वो ऐतिहासिक क्षण, जब भारत बोला। 11 सितंबर 1993। हॉल खचाखच भरा है। विवेकानंद मंच पर खड़े होते हैं, भगवा वस्त्र, तेजस्वी चेहरा, शांत दृष्टि। पहले शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस पूरे हॉल में 2 मिनट तक तालियां। विवेकानंद रुके रहे। ये तालियां केवल व्यक्ति के लिए नहीं, भारत की आत्मा के लिए थीं। उन्होंने कहा, सभी धर्म सत्य की ओर ले जाते हैं। भारत सहिष्णुता की भूमि है। धर्म का अर्थ मानवता है, न कि कट्टरता। उस दिन भारत ने दुनिया से कहा, हम कमजोर नहीं हैं। दुनिया की नज़र बदली। शिकागो के बाद अमेरिका और यूरोप में व्याख्यान, वेदांत सोसाइटी की स्थापना, भारत की छवि एक स्पिरिचुअल गुरु के रूप में स्थापित। लेकिन विवेकानंद का लक्ष्य पश्चिम में बसना नहीं था। वे कहते, मुझे भारत वापस जाना है, मेरा काम वहाँ है, मेरे लोगों के बीच। कन्याकुमारी से शिकागो तक का अर्थ। कन्याकुमारी ने उन्हें दृष्टि दी, शिकागो ने उन्हें मंच दिया, और दोनों ने मिलकर बनाया भारत के नव जागरण का रास्ता। आज कन्याकुमारी हमें क्या सिखाती है? आज जब दुनिया कन्याकुमारी आती है, वे केवल समुद्र नहीं देखती, वे देखती है संकल्प की शक्ति, एक सन्यासी का विश्व विजय, भारत की अमर आत्मा। शिकागो के बाद विवेकानंद के पास सब कुछ था, विश्व प्रसिद्धि, सम्मान, धन, शिष्यों की पंक्ति। अमेरिका और यूरोप चाहते थे कि वे वहीं रुक जाएं। कई लोगों ने कहा, यहीं रहिए, यही आपका कर्म क्षेत्र है। लेकिन विवेकानंद का उत्तर स्पष्ट था, मेरी आत्मा भारत में है। जिस देश ने मुझे दिया, उसे लौटाना मेरा कर्तव्य है। वे जानते थे, अगर भारत जागा नहीं तो शिकागो की विजय अधूरी है। 1897 भारत आगमन, एक सन्यासी, एक राष्ट्रनायक। जब विवेकानंद भारत लौटे तो दृश्य बदला हुआ था। रेलवे स्टेशनों पर भीड़, लोग चरण स्पर्श कर रहे थे। विवेकानंद की जय के नारे।
ये पहली बार था जब एक सन्यासी को राष्ट्रीय नायक जैसा सम्मान मिला। लेकिन विवेकानंद भावुक नहीं हुए। उन्होंने कहा, मेरी पूजा मत करो, उस गरीब की पूजा करो जो भूखा है। भारत को क्या दिया जाए, ये प्रश्न। भारत लौटकर विवेकानंद ने महसूस किया, समस्या केवल आध्यात्मिक नहीं है, समस्या है गरीबी, अशिक्षा, रोग, आत्महीनता। उन्होंने स्पष्ट कहा, भारत को उपदेश नहीं, संगठन चाहिए। और यहीं से जन्म हुआ एक ऐतिहासिक संस्था का, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर एक ऐसा संगठन खड़ा किया, रामकृष्ण मिशन। स्थापना का उद्देश्य, रामकृष्ण मिशन का मूल सिद्धांत था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, अपनी मुक्ति के साथ साथ विश्व का कल्याण। मिशन के 3 स्तंभ। नंबर 1, शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, छात्रावास। नंबर 2, सेवा, अस्पताल, आपदा राहत, गरीब सेवा। नंबर 3, आध्यात्मिकता, वेदांत, सर्वधर्म समभाव। ये पहला संगठन था जहां सन्यास और समाज सेवा एक साथ जुड़े। बेलूर मठ केवल आश्रम नहीं, एक विचार। गंगा के तट पर बना बेलूर मठ केवल इमारत नहीं, ये संदेश है। मंदिर, मस्जिद, चर्च की वास्तुकला, ये दिखाने के लिए कि सभी धर्म एक हैं। यहीं से रामकृष्ण मिशन का संचालन शुरू हुआ। भारत के लोगों पर प्रभाव, सोच में क्रांति। विवेकानंद ने भारतीयों को पहली बार कहा, तुम कमजोर नहीं हो। उन्होंने सदियों की गुलामी से पैदा हुई हीन भावना को तोड़ा। उन्होंने सिखाया, गरीब होना पाप नहीं, कमजोर बने रहना पाप है। आत्मविश्वास ही राष्ट्र की नींव है। उन्होंने धर्म को कर्म और सेवा से जोड़ दिया। युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद के अमर संदेश। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, युवा शक्ति। विवेकानंद कहते थे, मुझे 100 ऐसे युवक दो जो निडर हों, तो मैं भारत बदल दूंगा। उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको। ये केवल नारा नहीं, ये जीवन दर्शन है। शरीर मजबूत बनाओ, कमजोर शरीर में मजबूत मन नहीं रह सकता। आत्मविश्वास रखो, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो ईश्वर पर भी नहीं कर सकता। चरित्र निर्माण सबसे बड़ा धर्म है। चरित्रहीन ज्ञान खतरनाक है। राष्ट्र सेवा ही सच्चा धर्म है। देशभक्ति केवल भाषण नहीं, सेवा है। धर्म का अर्थ सहिष्णुता है। सभी धर्म सत्य तक जाने के मार्ग हैं। विवेकानंद और शिक्षा का दृष्टिकोण। वे कहते थे, शिक्षा वो है जो मनुष्य की भीतर छिपी पूर्णता को बाहर लाए। उनकी शिक्षा नीति में था, विज्ञान प्लस वेदांत, चरित्र प्लस कौशल, ज्ञान प्लस सेवा। अंतिम वर्षों की तपस्या, लगातार यात्राएं, भाषण, सेवा। विवेकानंद का शरीर थक चुका था, लेकिन आत्मा नहीं। उन्होंने कहा, अब ये कहानी जीवन घटनाओं से आगे बढ़कर विचारों की यात्रा बन जाती है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद केवल बोले नहीं, उन्होंने लिखा, समझाया और एक पूरी पीढ़ी को सोचने की नई दिशा दी। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें शब्द नहीं, चेतना। विवेकानंद की अधिकांश पुस्तकें उनके भाषणों, पत्रों और व्याख्यानों का संकलन है, लेकिन इनमें हर शब्द अनुभव से निकला हुआ सत्य है। 1, कर्मयोग, सेवा का दर्शन। कर्म योगा, मुख्य संदेश, काम करो लेकिन फल की आस छोड़ दो। इस पुस्तक में विवेकानंद ने बताया, कर्म से भागना संन्यास नहीं, सेवा भी साधना है। निस्वार्थ कर्म मन को शुद्ध करता है। उन्होंने पहली बार धर्म को मंदिर से निकालकर समाज तक पहुंचाया। सबका ही धर्म है, में प्रभाव, ये हमारा कर्तव्य है, इसे हमेशा याद रखना। मिला। विदेश में प्रभाव। My friends, we gather today to share our wisdom and strengthen our bonds. Let us walk forward together with open hearts. प्रेम से ईश्वर तक, भक्ति योगा। मुख्य संदेश, ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल The true path is not found in haste but in patience. But how can I find it? नहीं, Through listening. प्रेम की पराकाष्ठा है। क्या आपने ईश्वर की देखा है? नहीं बाबा, कैसे देखूं? विवेकानंद देखो ने इंडिया कहा, में वही ईश्वर प्रकाश को है। डर हाँ, से नहीं, समझा। प्रेम O से king, पाओ। the path of dharma ये पुस्तक requires unity and खासकर strength from पश्चिम all. में बहुत Your counsel is लोकप्रिय wise, हुई, sage. क्योंकि We shall वहाँ heed का it. समाज धर्म को कठोर मानता था और यहाँ धर्म करुणा बनकर सामने आया। 3, ज्ञान योग, तर्क और अद्वैत, ज्ञान योगा। ये विवेकानंद की सबसे गहन दार्शनिक कृति मानी जाती है। मुख्य विचार, आत्मा और ब्रह्म एक है, अज्ञान ही Brothers and brothers of बंधन America, है, ज्ञान से it मुक्ति fills my संभव heart है। with joy unspeakable उन्होंने उपनिषदों to be के here before अद्वैत such a वेदांत gathering. को आधुनिक भाषा में समझाया। पश्चिमी दार्शनिकों ने माना ये दर्शन ग्रीक दर्शन से भी अधिक गहरा है। तुरो, 4, राजयोग, जाओ। मन का विज्ञान। ये पुस्तक पतंजलि योग सूत्र पर सबका ही आधारित धर्म है, मुख्य ये संदेश, हमारा कर्तव्य योग है, केवल इसे शरीर हमेशा नहीं, याद रखना। ध्यान मन की प्रयोगशाला है।
My friends, we आत्मनियंत्रण gather से today to शक्ति share our आती है। wisdom and strengthen our यही bonds. पुस्तक बनी Let us walk पश्चिम forward में together योग with open क्रांति की hearts. नींव। आज जो योग दुनिया जानती है उसके पीछे विवेकानंद का ये योगदान है। 5 मेरे गुरुदेव रामकृष्ण की व्याख्या, माय मास्टर। इस पुस्तक में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण को मानव ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, रामकृष्ण कोई पागल फकीर नहीं बल्कि सभी धर्मों का साक्षात्कार करने वाले संत थे। इस पुस्तक ने रामकृष्ण को विश्व स्तर पर परिचित कराया। 6 पत्र और भाषण, जीवित विचार, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इनमें हमें मिलता है भारत के लिए उनका दर्द, युवाओं के लिए उनका प्रेम, राष्ट्र के लिए उनकी चिंता। इन पत्रों में विवेकानंद सबसे मानवीय लगते हैं। स्वामी विवेकानंद का दर्शन, मूल स्तंभ। उनका दर्शन किसी एक पुस्तक में सीमित नहीं, ये 4 स्तंभों पर खड़ा है। 1 अद्वैत वेदांत, 2 सर्वधर्म संभाव, 3 मानव सेवा बराबर ईश्वर सेवा, 4 आत्मविश्वास और शक्ति। विश्व के दार्शनिकों की दृष्टि से विवेकानंद। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, दुनिया ने उन्हें कैसे देखा? डी मैक्स मुलर, जर्मन विद्वान। उन्होंने कहा, विवेकानंद भारत के वेदांत का सबसे प्रामाणिक स्वर हैं। वे चाहते थे कि विवेकानंद यूरोप में वेदांत के प्रोफेसर बने। यूएस विलियम जेम्स, दार्शनिक। उन्होंने विवेकानंद को कहा, आपका दर्शन मनोविज्ञान से भी आगे है। एफ रोमा रोला, फ्रांसीसी विचारक। उन्होंने लिखा, अगर मुझे ईश्वर को देखना हो तो मैं विवेकानंद को देखूंगा। उन्होंने विवेकानंद को आध्यात्मिक तूफान कहा। बी ब्रिटिश विद्वानों की दृष्टि। ब्रिटिश भारत में जहां भारतीयों को हीन समझा जाता था, विवेकानंद ने ये धारणा तोड़ी। अखबारों ने लिखा, भारत अब बोल रहा है। पश्चिम पर विवेकानंद का स्थायी प्रभाव, योग और ध्यान की स्वीकृति, धर्म में सहिष्णुता की अवधारणा, भारत की छवि रहस्यमय नहीं, गहन और वैज्ञानिक। उन्होंने भारत को गरीब देश नहीं, आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्थापित किया। आज जब ये कहानी अपने अंत की ओर पहुंचती है तो ऐसा लगता है मानो स्वामी विवेकानंद हमारे सामने खड़े हों, मुस्कुराते हुए, शांत, और आंखों में वही अग्नि जो एक दिन कन्याकुमारी की चट्टान पर जल उठी थी। उन्होंने ना कभी अपने लिए जिया, ना कभी अपने नाम के लिए लिखा, ना कभी अपने नाम की चिंता की। उनके जीवन का हर कदम गुरु के चरणों से निकला था। रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा था, मेरा काम अब तुम्हें करना है, और विवेकानंद ने उस वाक्य को जीवन का व्रत बना लिया। उन्होंने गुरु को मंदिर में नहीं बिठाया, उन्होंने गुरु को गरीब की भूख में, युवा की आंखों में, भारत की आत्मा में जीवित रखा। विवेकानंद ने दुनिया को बताया, धर्म डर नहीं सिखाता, धर्म शक्ति देता है। उन्होंने भारत को बताया, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। और युवाओं से उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये कोई नारा नहीं था, ये एक पुकार थी, सोई हुई आत्माओं के लिए। आज अगर हम मंदिर जाते हैं और बाहर बैठे भूखे को नहीं देखते तो विवेकानंद हमसे प्रश्न करते हैं। आज अगर हम ज्ञान की बात करते हैं और चरित्र भूल जाते हैं तो विवेकानंद हमें आईना दिखाते हैं। आज अगर हम भारत से प्रेम कहते हैं लेकिन भारत के लोगों से नहीं, तो विवेकानंद हमें रोक देते हैं। उनका जीवन छोटा था लेकिन उनका विचार अनंत है। उनका शरीर चला गया लेकिन उनका संदेश हर उस दिल में जिंदा है जो कुछ बदलना चाहता है। शायद विवेकानंद आज भी हमसे पूछ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुम किस भारत का सपना देख रहे हो? क्योंकि विवेकानंद की कहानी किसी किताब में खत्म नहीं होती, वो तब खत्म होगी जब भारत जाग जाएगा। अगर इस कहानी को सुनाते हुए मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें, और अगर इस यात्रा में कहीं भी आपके मन ने कहा हो कि हाँ, कुछ तो जागा है, तो यही स्वामी विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। उठिए, जागिए और विवेकानंद को अपने जीवन में उतारिए।
है।